हेलो दोस्तों, हैं प्यारे बच्चों, एक बार पुनः एक नए लेसन में आपका स्वागत है। आज के लेसन में हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड। सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड क्या है, पहले एक लेसन बनाया जा चुका है, उसको आप देख सकते हो। सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड का मतलब होता है कि सब्जेक्ट जो है, कर्ता जो वाक्य में बैठा है, उसके अनुसार क्रिया का प्रयोग करना पड़ता है। बड़े बड़े कॉम्पिटिशन्स जो होते हैं, एग्ज़ाम्स होते हैं, उनमें सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और हम इतना सरल टॉपिक होते हुए जिसको सही तरीके से न समझने के कारण उनमें गलतियां कर बैठते हैं। अंग्रेजी का ये सबसे सरल टॉपिक है क्योंकि ये एक ट्रिक के आधार पर चलने वाला टॉपिक है। अगर आपको उसकी मीनिंग, सेंस या फिर बड़े बड़े इंग्लिश के वर्ड्स आपको याद नहीं रहते, फिर भी आप सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड को एक ट्रिकी मेथड से हल कर सकते हैं। चलिए आज के इस लेसन में सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड के ट्रिक्स पढ़ते हैं जिससे ये इस टॉपिक को समझने में आसानी होगी। लेट्स स्टार्ट। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कि नेम ऑफ सब्जेक्ट, नेम ऑफ गेम, इस प्रकार के अगर नाम हो सब्जेक्ट की जगह तो वहां पर हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। आज के इस सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड में देखिए, मान लीजिए किसी सेंटेंस में शुरुआत में इट आया हुआ है। क्या है? इट। तो इट के बाद में हमेशा वर्ब जो होगी वो सिंगुलर आएगी। याद रखना, वो सिंगुलर आएगी। इसके कंपैरिजन में हम पढ़ते हैं देयर। देयर के बाद में वर्ब आएगी, परंतु वर्ब किसके अनुसार आएगी? अकॉर्डिंग रियल सब्जेक्ट। अकॉर्डिंग रियल सब्जेक्ट कहने का मतलब इट आया है, इसका मतलब उसके बाद में हमेशा वर्ब सिंगुलर ही आएगी। और अगर देयर आया हुआ है तो देयर के बाद में जो रियल सब्जेक्ट हो, वास्तविक कर्ता जो है, उनके अनुसार ही क्रिया का प्रयोग करना है। अगर कर्ता प्लूरल है, बहुवचन है, तो आप वर्ब भी प्लूरल यूज करेंगे। अगर कर्ता सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर का प्रयोग करेंगे। मान लीजिए ये इट आया हो, इट, और यहां पर खाली जगह अ बॉय या अ पेन या एन एलिफेंट। यहां पर आपको इट देखना और इट के बाद में इज। अगर ऑब्लिक में दे रखा है यहां पर कोष्टक में इज ऑब्लिक आर, तो इसमें आप इज को सेलेक्ट करेंगे। बात करें देयर की, तो देयर अपने आप में किसी भी प्रकार का ना तो कोई सब्जेक्ट है और न ही ये सेंटेंस में कोई पर्टिकुलर अर्थ देता हो, बिल्कुल नहीं। आप सेंटेंस से देखिए, अपन जैसे कोई आर्टिकल या पैराग्राफ स्कूल के ऊपर लिखते हैं या फिर किसी और टॉपिक पे लिखते हैं, तो हम लिखते हैं कि देयर आर 5 रूम्स इन माय स्कूल। ये लाइन तो आपने देखी होगी कई बार, देयर आर 5 रूम्स इन माय स्कूल। इसका अर्थ क्या होगा? मेरे विद्यालय में 5 कमरे हैं। अब बताइए देयर का अर्थ कहाँ आया? कहीं नहीं आया। तो यहाँ पर ऐसे सेंटेंसों में देयर एक इंग्लिश के इन सेंटेंसों को इमेजिनरी एक सब्जेक्ट का काम करते हुए वास्तविक सब्जेक्ट नहीं होता है। अब बात सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड में सीख रहे हैं, तो क्या सीखनी है? हमें यह सीखनी है कि देयर के बाद में वर्ब वही आएगी रियल सब्जेक्ट के अनुसार। तो रियल सब्जेक्ट क्या है? हमारे विद्यालय में कितने कमरे हैं? ये कमरे ही तो रियल सब्जेक्ट है, 5, तो आर। ये भी हो सकता था, देयर इज अ बुक ऑन द टेबल। देयर इज अ बुक ऑन द टेबल। मेज के ऊपर एक पुस्तक है। देयर का कोई पर्टिकुलर मीनिंग नहीं है। इज आया है अकॉर्डिंग टू रियल सब्जेक्ट, और यहाँ पर रियल सब्जेक्ट अ बुक है। बिल्कुल इस ट्रिक को आप समझ गए होंगे। तो याद रखना, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मान लीजिए किसी सेंटेंस में वन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन आया हुआ है। क्या है? प्लूरल नाउन। तो आप इसके बाद अगर सीधे यहां पर वर्ब यूज कर रही है, यहां पर सीधे अगर क्रिया का प्रयोग करना है, तो यहां पर वर्ब सिंगुलर आएगी। याद रखना, वर्ब सिंगुलर आएगी। जैसे
वन ऑफ द बॉयज presented his lesson. One of the boys presented his lesson. इन बच्चों में से किसी एक ने अपना लेसन प्रस्तुत किया. presented सेकेंड फॉर्म पास्ट सिंपल. One of the doors was broken. One of the doors was broken. दरवाजों में से कोई एक दरवाजा टूटा. तो यहां पर आप देखिए वन ऑफ द डोर्स, यहां प्लूरल नाउन है और इसके साथ वाज आया है, वाज सिंगुलर वर्ब है. वन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन प्लस रिलेटिव प्रोनाउन है. यहां पर ध्यान रखना, तो वर्ब प्लूरल आएगी, याद रखना. वन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन प्लस रिलेटिव प्रोनाउन आया हुआ है तो वर्ब प्लूरल यूज करेंगे, सिंगुलर नहीं करेंगे. जैसे वन ऑफ द doors which were destroyed in fire. One of the doors which were destroyed in fire. तो वर आया है, वो वर इस द डोर्स प्लूरल के लिए आया है, क्योंकि यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन बैठा है. और ये बात हमेशा याद रखें, रिलेटिव प्रोनाउन जब बैठता है उससे पहले एंटीसीडेंट जो होता है पूर्व पद, उसके अनुसार ही वर्ब आती है. तो यहाँ पर प्लूरल है, वर्ब भी प्लूरल. और अगर विच रिलेटिव प्रोनाउन नहीं होता तो वर्ब सिंगुलर होती. मान लीजिए यहाँ पर ये लाइन है और यहाँ पर एंटीसीडेंट बैठा है. एंटीसीडेंट कोई भी हो सकता है, पूर्व पद नाउन में पर्सन हो सकता है, पैलेस हो सकता है, थिंग हो सकती है. इसके बाद में आपको पता है रिलेटिव प्रोनाउन आएगा, रिलेटिव प्रोनाउन आएगा, संबंधवाचक सर्वनाम आएगा और इसके बाद में वर्ब आएगी. ये हम सब जानते हैं, परंतु ये वर्ब आएगी कैसे, सिंगुलर या प्लूरल? वर्ब सिंगुलर आएगी या प्लूरल? तो ये वर्ब आएगी अकॉर्डिंग टू एंटीसीडेंट. किसके अनुसार? इस पूर्व पद के अनुसार. जैसे इट इज a boy who won the toss. It is a boy who won the toss. ये जो वर्ब है अकॉर्डिंग टू बॉय. एक बार और समझते हैं. It is you who are to be ready. It is you who are to be ready. तो ये जो आर आया है अकॉर्डिंग टू यू, किसके अनुसार? यू. और ये इज आया है अकॉर्डिंग टू इट. तो ये बात ध्यान रखना, अगर हु, विच, व्हाट, दैट, हुम ये आए हुए हो, इसके बाद में अगर वर्ब भरना है तो आप देख लेना इनसे पहले क्या शब्द आया है. अगर वो उसके अनुसार, यहाँ पर अगर नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, नाउन प्लूरल है वर्ब भी प्लूरल. इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि जो एंटीसीडेंट होगा उसी के अनुसार रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में वर्ब यूज की जाएगी. उम्मीद है आज का लेसन आपको समझ में आया होगा. बाकी जो सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड की और भी ट्रिक्स है, इनको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो. थैंक्स.